Hello guys, welcome to our channel Break Your Limits. So in today's class we will cover a different topic related to Java, that is linked list, which is basically a part of data structure. So my name is Ajaydeep Singh. Let's start. First of all, what is a linked list? A linked list is a linear data structure. In this, we will store the elements or data in non-contiguous memory locations. Like if we save the first element in the address of 100, so it's not compulsory to add the second element in the address of 101. It can be at address of 1000 lakh or anything that's upon the system. So second point is, a linked list is consist or made of various nodes, and a node consists of two things. First is data and second is link or reference of the second node or the next node. Now there are various types of linked list. First is simple linked list, or we can say single linked list. कई आप वेबसाइट्स पे भी देखोगे तो सिंगल सिंगल लिंक लिस्ट भी कहा गया होगा, सॉरी. देन डबली लिंक लिस्ट, देन आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट. Circular linked list is little bit complicated, so we will discuss it later on. First of all, we will learn singly linked list. So before learning the linked list, we know that a linked list is made up of various nodes. जो लिंक लिस्ट है वो बेसिकली नोड से बनी है, बहुत सारे नोड्स को लिंक कर करके एक लिंक लिस्ट बनी है. तो नाम से ही पता लगता है कि वो बहुत सारे नोड्स की लिंकेज की वजह से एक लिंक लिस्ट बनती है. अब नोड में दो चीज़ें होती हैं जो हमने पहले पढ़ी. पहली तो इंटीजर वैल्यू या फिर डाटा जो हम डलवा रहे हैं. ये कैरेक्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन यू एंड योर रिक्वायरमेंट. बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे हम नेक्स्ट कहते हैं. बेसिकली इसमें जो होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. तो यहाँ पे हमारा या तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होगा या फिर नल होगा. अब एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है ये हम थोड़ा सीखते हैं एग्जांपल के थ्रू. सबसे पहले मैं सिंगली लिंक लिस्ट कराऊंगा और इसमें इंसर्शन एट बिगिनिंग करेंगे हम पहले. तो पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक नोड पहले क्रिएट करी हमने, उसमें 10 इंटीजर वैल्यू डलवाई. 10 उसके नेक्स्ट में मैंने नल डलवाया. अब यहाँ पे एक चीज जानना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट या फिर कोई भी लिस्ट हो उसे हमेशा हेड ही माना जाता है और उसे हेड ही रखा जाता है. हेड क्या चीज है वो आपको बताता हूँ. हेड जो है वो एक नोड है. एक्चुअली हम नोड भी नहीं कह सकते, बट वो पॉइंट करता है फर्स्ट नोड के एड्रेस को. हेड जो है वो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा. सो इन दिस थिंग एक्चुअली में हम ये चाहते हैं कि हमारे इंसर्शन एट बिगिनिंग हो. तो 10 जो है वो फर्स्ट नोड है, उससे पहले बिगिनिंग में उसके एक और नोड हमने अटैच करनी है. लाइक मैंने 20 वैल्यू दी, तो इसमें जो नल है उसकी पोजीशन वही रही कि वो 10 के नेक्स्ट पे नल पड़ा हुआ है. बट अब हेड में दिक्कत आई. हेड इनिशियली हमारा 10 पे पड़ा था, पॉइंट कर रहा था 10 को. बट हमें ये पता है कि कोई भी लिंक लिस्ट हो उसमें जो हेड है वो हमेशा पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नोड को. तो अब हेड पहले पॉइंट कर रहा है 10 को. तो अब अगर हमारी ये लिंक लिस्ट बनती है 20 और 10, तो हेड पॉइंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टू 10. बट हम चाहते हैं, और 10 जो है वो अब सेकेंड एलिमेंट बन चुका है इस लिंक लिस्ट का. सो हमें एक स्टेप करना पड़ेगा कि हमें हेड को शिफ्ट करना पड़ेगा 20 पर. उसके बाद अब हमारी जो फाइनल लिंक लिस्ट होगी आफ्टर इंसर्शन विल बी लाइक 20. नेक्स्ट पार्ट ऑफ 20 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10 and next part of 10 is null. So like this ways we can attach 30, 40, 50 or any value you want to insert in the beginning of this list.
So now after this, syntax is also really important. So we will understand the syntax of linked list. So I will use online compiler to make you understand the code. You can use your default compilers or whatever you have or whatever you want as per your choice. I don't force you. So in this thing, this code is for insertion at beginning. First of all, we have to know how a node is created. सो जब हमने नोड बनाई, पहले तो हमें नोड के लिए अलग से बनाना पड़ेगा. जो नोड है वो स्पेशली कोई भी डाटा टाइप नहीं है, वो हमें खुद डाटा टाइप बनानी पड़ेगी. अब पहले तो कोई भी दिक्कत ना आए, तो क्योंकि लिंक लिस्ट है वो भी एक क्लास है, वो यूज़ होती है हमारे जावा में, तो हमें import डॉट यूटिल डॉट स्टार करना पड़ा स्टार्टिंग में. देन हमने मेन क्लास बनाई, उसके बाद हमने नोड बनाई, नोड की पहले क्लास बनाई. देन उसमें जब हमने नोड क्लास लिखा, उसके बाद हमें ये डिफाइन करना पड़ा कि एक नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ होती है डाटा, दूसरी चीज़ होती है नेक्स्ट. ये दो चीज़ें हमें पता है. इसमें अब आपका लॉजिक कहाँ आता है कि इंटीजर वैल्यू ही क्यों. बेसिकली आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो एज अ डाटा. आप कैरेक्टर भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो, यहाँ पे इंटीजर की जगह कैर भी लिख सकते हो. बट जो नेक्स्ट है वो हमेशा नोड टाइप का ही रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने सी पढ़ी है तो उसमें ये होता था कि जब हम पॉइंटर्स की बात करते थे तो इंटीजर पॉइंटर को अगर कोई चीज़ पॉइंट कर रही है तो वो भी इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए. सो इसलिए जो हमारा नेक्स्ट है ऑफ अ नोड इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ द अनदर नोड. सो उसे भी नोड होना ज़रूरी है, इसलिए हम नोड टाइप का ही नेक्स्ट लेते हैं, या फिर हम नेक्स्ट को डाटा टाइप नोड ही देते हैं. देन हम नोड फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू एक डलवाएंगे. अब पहले दो स्टेप से एक नोड क्रिएट हुई जिसका एक पार्ट डाटा में डिवाइड हुआ और एक पार्ट नेक्स्ट पे. उसके बाद हमने नोड तो क्रिएट कर ली, बट हम चाहते हैं कि उसमें वैल्यू जाए. अब जैसे हमने 10 डाली थी फर्स्ट एग्जांपल में, 10 डाली थी, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे 10 डालेंगे. तो डाटा में हमारा क्या वैल्यू जाएगी, 10, जब भी हम उसे कॉल करवाएंगे. देन 10 हमारी डाटा के प्लेस पे चले जाएगी और नेक्स्ट के प्लेस पे नल जाएगी. आप यहाँ पे वेरिएबल्स अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, डी या डाटा, कुछ भी, यहाँ वैल्यू डाटा कुछ भी लिख सकते हैं. देन हम आगे आते हैं, हम एक हेड को डिफाइन करेंगे. हेड इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नोड. सो बेसिकली वो जो है वो एक नोड को ही पॉइंट कर रहा है, तो हम उसकी जो एड्रेस लेंगे या फिर उसका मतलब कि डाटा टाइप है वो भी हम एज अ नोड की ही लेंगे. अब उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन, इंसर्शन फंक्शन. इसमें हमने फंक्शन कॉल करा. फंक्शन में क्या है, पहले एक नोड क्रिएट हुई टेम्प नाम की, जिसमें हमने बाद में फंक्शन को कॉल कराया, डाटा डलवाया. जो हमने डाटा यहाँ पे जब भी कॉल करवाएंगे तब भेजेंगे, तो वो डाटा इसमें आएगा और ये यहाँ इस प्रोसेस में जाकर डाटा इंसर्ट हो जाएगा और एक नोड, न्यू नोड बन जाएगी टेम्प नाम की, जिसमें वैल्यू हमने 10 डाली थी पहले. देन उसके नेक्स्ट पे नल पड़ा है. अब आफ्टर दिस हम दो कंडीशंस लगाएंगे इफ एल्स. क्यों? बिकॉज जब आप फर्स्ट स्टेप करोगे या फिर आपको अगर गिवन नहीं है, सपोज आपको गिवन हो कोई लिंक लिस्ट, तो उसमें हमारी लिंक लिस्ट की दो कंडीशन है, या तो वो लिंक लिस्ट खाली होगी ऑलरेडी या फिर नहीं. अब मैंने आपको कहा कि जो हेड है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा. सो अगर तो एक नोड लिस्ट का हेड नल है तो मतलब वो लिस्ट खाली है बिल्कुल एक, तो हम हेड में टेम्प डलवा देंगे, क्योंकि हेड ऑलरेडी होता है लिंक लिस्ट में, तो हम उसमें टेम्प डलवा देंगे, टेम्प जो हमने न्यू नोड क्रिएट करी थी. अब सिंपल सी बात करता हूं कि अगर लिंक लिस्ट खाली है तो ऑब्वियसली कि जो एलिमेंट ऐड होगा वो उसके फर्स्ट पोजीशन पे ही ऐड होगा. अब अगर यहाँ पे 10 ऐड हो जाता है, लाइक फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने 10 ऐड करवा दिया. देन जब 10 हो गया, अब दोबारा से अगर चलाएं तो हम 20 ऐड करवाना चाहते हैं, तो अब इफ कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, उसके बाद एल्स भी आएगी. एल्स में क्या होगा कि टेम्प के नेक्स्ट पर हेड आ जाएगा, मतलब 10 से पहले हमने 20 डलवाना है, तो 20 हमारा टेम्प में डला हुआ है. अब इसके अकॉर्डिंगली 20 हमारा टेम्प में आ चुका है. अब 20 के नेक्स्ट पर हेड डल गया, क्योंकि हेड में पहले 10 था. अब
हेड इक्वल्स टू टेम्प, पहला स्टेप था कि उसके नेक्स्ट में हेड डलवाना। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हेड को शिफ्ट करना। सो हम हेड को पॉइंट करवा देंगे टेम्प में, मतलब कि न्यू नोड जो हमारी न्यू क्रिएट की गई है। ये हमारा हो गया इंसर्शन एट बिगनिंग का। अब डिस्प्ले फंक्शन हम करेंगे। ये फंक्शन काफी कॉमन है, आपके हर कोड में यूज होगा। तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या होगा, इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये पॉइंट दिमाग में रखना है पॉइंट, कि हमारा जो हेड है वो हमेशा ही फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी लूप लगाएं या कुछ भी, आप उसमें डायरेक्ट हेड नहीं यूज कर सकते। लाइक मैंने एक नोड करंट ली, उसमें हेड को वैल्यू को डलवा दिया, देन फर्स्ट कंडीशन तो इफ हेड इक्वल्स नल होगी बिकॉज लिस्ट ही नल होगी। तो अब एल्स में जब मैंने वाइल लूप के अंदर लगाया तो करंट लिखा, वहां पर मैंने हेड नहीं लिखा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ तो हेड की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। कैसे, अगर यहाँ पे सपोज मैंने हेड लिखा है, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, बिकॉज अभी 20 है उसमें। सो हमारा करंट जो है, मतलब हेड अगर लिखे यहाँ पे तो 20 प्रिंट हो जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई वैल्यू प्रिंट कराएं एक नोड में, तो नोड के नाम के साथ उसका डॉट डाटा लिखना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको उसका डाटा प्रिंट करवाना है तो डाटा लिखना बहुत जरूरी है। अब अगर यहाँ पे हेड होता तो हेड की वैल्यू तो इस स्टेप में चेंज हो जाती, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। बट हमें पता है और हमें ध्यान रखना है कि हेड की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हेड जो है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। सो इसलिए हमने पहले करंट नाम की एक नोड ली, उसमें हेड पॉइंट करवाया, उसके बाद हमने वर्क करा। सो ये चलेगी लूप एंड तक जब तक आपका 10 डॉट नेक्स्ट नहीं आ जाता। जब 10 डॉट नेक्स्ट आएगा तो वो नल होगा, इसलिए प्रिंट होती जाएगी। देन हम मेन फंक्शन में आएंगे। यहाँ पे हम पहले तो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाएंगे। ओबी डॉट इंसर्ट बिगनिंग, मैंने 10 पहले इंसर्ट करवाया तो हमारी लिस्ट में क्या आ गया, 10। अब अगर मैं 20 इंसर्ट करवाता हूँ तो हमारा क्या बनेगा, 20 उसके बाद 10, क्योंकि ये बिगनिंग के लिए है। देन अब जब हमने बिगनिंग के लिए करा तो एक और बार करवाया तो हमारा क्या बनेगा, 30 20 10। जब डिस्प्ले कराएंगे तो हमारी यही डिस्प्ले होने जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, वैसे आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रही होगी, बट स्टिल मैं दोबारा रन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको दोबारा क्लियर हो जाए। यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट वही हुआ जो हमने सोचा था और ड्राई रन करके देखा था साथ साथ में। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा लिंक लिस्ट के बारे में, कि लिंक लिस्ट होती क्या है, क्यों यूज़ होती है, और कैसे हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं इसमें ऐड करवाने के लिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं या डाउट आता है, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से हमें मैसेज करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।